हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएससी नेट प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एडुटेरिया का बिहार जो वस्तुनिष्ठ आपका सामान्य अध्ययन के एमसीक्यू आते हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। पांचवा संस्करण 2026 वाला आ चुका है, जो कि बीपीएससी के एग्जाम या सभी एग्जामों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट की बात की 60 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें हम पिछली वीडियो में अभी तक जो है आपके इस प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। आज हमारे यहाँ पर 31st से प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे और यहाँ पर अब जितनी भी प्रैक्टिस सेट आपके आएंगे 31st से लेके आपका 48 तक, या रखना है 31 से लेके 48 तक, जितने भी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आएंगे सभी प्रैक्टिस सेट आपके बीपीएससी पीवाईक्यू से संबंधित यहाँ पर होने वाले हैं, जो कि बिहार से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 71 वाला आपका बीपीएससी में जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उसके बारे में बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन आता है, कोसी मेची लिंक परियोजना से बिहार के कौन से जिलों को लाभ होगा। एक ऐसी आपकी परियोजना है बिहार में, कोसी मेची लिंक परियोजना, और इनसे किन किन जिलों को लाभ मिलेगा। अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, ये आपके 4 जिलों को कोसी मेची लिंक परियोजना से अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिलों को इससे लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नागी पक्षी अभ्यारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दी है। तो नागी पक्षी अभ्यारण्य को एक महत्वपूर्ण पक्षी जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन के द्वारा, तो आप कहेंगे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल संगठन के द्वारा इसको जो है मान्यता प्राप्त दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का जो आयोजन है आपके मधुबनी जिले में किया गया था। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। अच्छा, इसी चैनल पर आपको जो है बीपीएससी की टेसिस भी लग रही है, उसको जरूर एक बार देखते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। भाई, बिहार के जो मिशन दक्ष है इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ने वाले छात्रों को एक व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना मिशन दक्ष का उद्देश्य है रखना है। तो सीधी सी बात यह कही जाए कि ग्रेड स्तरीय दक्षता जो होती है उसमें जो पिछड़ जाते हैं छात्र, उनको व्यक्तिगत सलाह दी जाती है इस मिशन के तहत, जिसका प्राइमरी उद्देश्य रखा गया है। बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत कौन सा घटक इसमें नहीं शामिल किया गया है। तो आप कहेंगे यहाँ पर शिक्षा प्रणाली में जीवंतता शामिल किया गया है, समर्थन के लिए नियामक समर्थक भी शामिल किया गया है, अंतरराष्ट्रीय बाजार विस्तार योजनाएं शामिल नहीं किया गया है। तो आप ऑप्शन रहेगा यहाँ पर कौन सा, सी वाला कहेंगे शामिल नहीं किया गया है। जबकि युवा ढांचे के अंतर्गत शिक्षा प्रणाली में जीवंतता, समर्थन के लिए नियामक समर्थक को शामिल किया गया है। देखो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है ना। 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में कौन सा कथन करेक्ट है। तो 2023-24 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में कौन सा सही है। मौजूदा कीमतों पर बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी क्या है, जीएसडीपी पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में 12.8% की बढ़ोतरी की गई है, करेक्ट है। 2023-24 में बिहार के जीएसवीए स्थिर मूल्य में तृतीय क्षेत्र की जो अनुमानित हिस्सेदारी है 58.6% है, ये भी करेक्ट है। सकल स्थायी पूंजी निर्माण जीएफसीएफ 2023-24 में वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी का 4.6% है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन आपका डी रहेगा, तीनों ऑप्शन यहाँ पर जो है आपके सही हैं। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बिहार में युवा जनसंख्या 0 से 19 वर्ष के अनुपात में 2041 तक काफी गिरावट का अनुमान है। क्या ये सही बात की जा रही है। तो आप कहेंगे बिल्कुल यहाँ पर ठीक कहा जा रहा है कि 2041 में तक जो है काफी गिरावट देखने को मिल सकती है। बिहार का जनसांख्यिकीय लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद बताई जा रही है, ये भी करेक्ट है। बिहार में बुजुर्ग आबादी 60 वर्ष से प्लस में भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ने की उम्मीद है। नहीं भाई, बढ़ने की उम्मीद नहीं है। आप कहेंगे पहला और दूसरा सही है, जब तीसरा ऑप्शन यहाँ सही नहीं है। पीएलएफसी क्या है, पीएलएफएस 2023-24 के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की जो प्रकृति में सबसे अच्छा वर्णन क्या करता है। तो आप कहेंगे अधिकांश महिलाएं स्वयं नियोजित हैं और अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में कार्य करती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कौन सी रिपोर्ट कह रही है, पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके। तो बिहार की यात्रा किसने की थी, होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके। आप कहेंगे एनी बेसेंट के द्वारा यात्रा की गई थी सन 1918 में। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति किसके बीच का समझौता है। चंपारण कृषि कमेटी भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच में जो है समझौता हुआ था, यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था। बिहार किसान सभा के प्रमुख नेता की बात किया है सहजानंद सरस्वती से, बी ऑप्शन करेक्ट है।
विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया? तो विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय की बात की जा रही है। आप कहेंगे गोरा खड़ी रघुनाथ सिंह, नहीं ये नहीं, गोरा खड़ी सत्येंद्र ये भी नहीं, विक्रमपुर, आप कहेंगे डी रहेगा, इनमें से किसी भी व्यक्ति को नहीं मार गिराया था। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? तो बात की जा रही है 1939 में जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ पर कहेंगे आपके कृष्ण सिंह बने थे और अनुग्रह नारायण, तो एक से अधिक की बात की जा रही है, लेकिन प्रॉपर आपको श्री कृष्ण सिंह को याद कर लेना है, याद रखना है। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री, उस समय प्रधानमंत्री के तौर पर जाना जाता था, कृष्ण सिंह को बनाया गया था। कौन सी बौद्ध संगति बिहार में आयोजित नहीं की गई? तो बिहार में कौन सी बौद्ध संगति आयोजन नहीं की गई थी? पहली की गई है, दूसरी भी की गई, तीसरी भी की गई, चौथी बौद्ध संगति कहां पर की गई थी? कश्मीर में की गई थी कनिष्क के शासनकाल में, तो चौथी वाली नहीं की गई। कौन नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नागार्जुन रहे हैं, शीलभद्र रहे हैं, शांति रक्षित रहे, जबकि कौटिल्य की बात किया तो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य नहीं रहे। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ? तो आप कहेंगे पटना हरकारा। पटना हरकारा का जो प्रकाशन है समाचार पत्रों में सबसे पहले किया गया था। एक तरफ संगठन घटना है, दूसरी तरफ संबंधित व्यक्ति है। जैसे बात किया है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित कौन है? तो आप कहेंगे चंपारण सत्याग्रह से राजेंद्र प्रसाद संबंधित हैं। आजाद दस्ता से जयप्रकाश नारायण संबंधित हैं। 1940 में बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रह से श्याम नारायण सिंह हैं। और बात की जाए किसान सभा बिहार से सहजानंद सरस्वती हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही रहेगा, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा ऑप्शन करेक्ट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से पार्क और अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आते हैं। इनमें से ऐसा कौन सा पार्क अभ्यारण्य है जो कि बाघ परियोजना के अंतर्गत आएगा? आप रहेंगे वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क जो है आपकी बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है। कौन बिहार राज्य का पशु है? तो बिहार राज्य का पशु बैल को माना जाता है, याद रखना है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष की गई है? 2014 में। नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना जो है 2014 में की गई थी। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है, तो कर्मनाशा नदी का जो उद्गम स्थल है कैमूर जिले में स्थित है। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? सोना याद रखना है जो गोल्ड है, गोल्ड जो है आपके जमुई जिले में पाया जाता है, रखनी है। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आता है, ए ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा एक छोटी सी बात याद रखना है ना, छोटी सी बात क्या याद रखना है कि जो आपके बीपीएससी क्वेश्चन पीवाईक्यू आ चुके हैं, हम अभी वो क्वेश्चनों की बात कर रहे हैं, याद रखना है। अभी हमने 71 की बात की, अब 70 का री एग्जाम में जो आपका 4-1-2-25 को पेपर हुआ था, इन क्वेश्चनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। इनमें कैसे क्वेश्चन आएंगे? तो बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? तो बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? मधुबनी जिले में। मधुबनी जिले में पूरे विश्व का प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? 1917 में जो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इस अधिनियम ने बिहार के एक सदनी विधानमंडल को 2 सदनी में बदल दिया और बिहार विधानसभा और विधान परिषद के जो है सामने आया। तो आप कहेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा 2 सदनी विधानमंडल में बदल दिया गया। आप कहेंगे विधानसभा और विधान परिषद अस्तित्व में आ गया था। 2019 से 2020 में बिहार के जीएसडीपी में किसका 60.2% हिस्सा है? तो आप कहेंगे सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर का देखने को मिलता है। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? भाई मक्का के उत्पादन की बात किया बिहार जिले में मुजफ्फरपुर जिले में देखने को मिलता है। 1946 में बनी अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो आप कहेंगे खाद्य एवं कृषि विभाग जो है 1946 में अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। कौन सी नदी बिहार की शोक नदी के रूप में जानी जाती है? कोसी नदी को बिहार की शोक नदी कहते हैं। बिहार के किस जिले में लीची का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर जिले में सबसे ज्यादा होता है। अप्रैल 2020 में बिहार शिक्षा विभाग ने डीडी बिहार के माध्यम से सर्वप्रथम कार्यक्रम शुरू किया था। कौन सा कार्यक्रम? कक्षा 9 से 10 के छात्रों के लिए ई सामग्री प्रसारण का कार्यक्रम शुरू किया था। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोसी नदी समुद्र से ऊंचाई कितनी है? कोसी नदी की समुद्र से ऊंचाई 30 मीटर है। अब ऐसे प्यारे प्यारे क्वेश्चन आएंगे तो पेपर पास जरूर हो जाएगा, है ना। पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ? तो पटना कॉलेज आपका 1863 में स्थापित हुआ था, रखना है। बिहार के किस जिले में मखाना का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो बिहार के ऐसा कौन सा जिला है जब मखाना का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है? मधुबनी जिले में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में जो गया में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसके अध्यक्ष कौन थे बात की आ रही है? चित्तरंजन दास थे, CR दास रखेगा।
नेक्स्ट आता है बिहार में किसका भारत के वार्षिक उत्पादन में 71% का हिस्सा पैदा होता है। 71% का हिस्सा जो है बिहार में लीची के उत्पादन के लिए जाना जाता है। मुजफ्फरपुर जिले में सबसे ज्यादा होता है। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? बिहार राज्य की बात की जा रही है तो आप कहेंगे बिहार राज्य 1912 में प्रतिष्ठित हुआ था। 1912 में अस्तित्व में आया था। उपयुक्त में से कोई नहीं इनमें से रहेगा। बिहार के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? गेहूं का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो रोहतास जिले में देखने को मिलता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? आप कहेंगे राजीव रंजन सिन्हा थे। बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट है। इसके बाद किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई है? तो फिरदौसिया सिलसिला एक ऐसा सिलसिला है जिसे फिरदौसिया सिलसिला कहते हैं। इसकी स्थापना बिहार में की गई थी। तो बिहार जीके से 70वीं बीपीएससी में 18% आए थे अर्थ में। कितना से आपके 18% आए थे। अब जो आपका 70 वाला एग्जाम हुआ था, ये तो री एग्जाम हुआ था, ये 13/12/2024 में जो आपका 17वां वाला एग्जाम भी हुआ था। अब इसमें बात देख लेते हैं कितने क्वेश्चन आए थे। तो पहला क्वेश्चन आता है कि 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो आप कहेंगे बेगूसराय से गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्री के रूप में जो है बनाया गया था, है ना। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह को बेगूसराय से संबंधित इनको बनाया गया था। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किसानों के द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया था? किसानों की विपत्तियों को सामना करने के लिए और सहजानंद सरस्वती के द्वारा समाचार पत्र लोक संग्रह समाचार पत्र का संपादन किया गया। सूची 1 और सूची 2 है, यहाँ पर मिलाना है। जैसे वैशाली की बात की जाए, वैशाली आपके किसके लिए जानी जाएगी? तो वैशाली कहेंगे पुष्प उत्पादन के लिए। भागलपुर की बात किया रेशमी वस्त्र के लिए। इसके बाद जमुई की बात किया तो सोना के लिए। और आपकी मधेपुरा की बात किया रेल डब्बा कारखाना के लिए। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना की बात किया है 1982 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के जो पटना अधिवेशन के अध्यक्ष की बात की जाए, आप कहेंगे RN मधुलकर थे। कौन थे? RN मधुलकर 1912 के पटना अधिवेशन के अध्यक्ष थे। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, RN मधुलकर थे। हाल ही में उद्घाटन किया गया राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के किस शहर में? राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की बात की जाए बिहार के पटना जिले में स्थित है। अंग्रेजी नीतियों के आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया था, इसके लेखक कौन है? मोहम्मद वली हसन इसके लेखक हैं। बी ऑप्शन करेक्ट है। बिहार के सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि का कितना प्रतिशत योगदान है? तो बिहार में सकल घरेलू उत्पाद GDP में कृषि का योगदान की बात किया है 26% योगदान है। बिहार के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 100 वर्ष किसके द्वारा संपादित हैं? PN ओझा के द्वारा संपादित किए गए हैं। बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र की बात किया है सर्वहितैषी है। सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित अपवाह प्रणालियों में से किसे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? तो आप कहेंगे घाघरा नदी। कौन सी है? घाघरा नदी से, न तो महानदी से, न नर्मदा से, न यमुना से। घाघरा जो है बिहार की भूमि को अपवाहित करती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के जिलों में से अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा कहाँ है? अनुसूचित जनजाति ST की जनसंख्या का जो प्रतिशत सबसे ज्यादा है कटिहार जिले में देखने को मिलेगा। बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र में सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ? तो आप कहेंगे 2024-25 के बजट में सबसे अधिक जो आवंटन है शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया था। 2011-12 को आदर्श वर्ष मानते हुए वित्त वर्ष 2022-23 के अनुसार वर्तमान कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद कितना था उस समय? आप कहेंगे 54,111 रुपए था। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आएगा कि बिहार में विष्णुपद योजना के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2024 के केंद्रीय बजट में किस केंद्र को प्रस्तावित किया गया था? आप कहेंगे गया जिले को प्रस्तावित किया गया है। सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब, जिसे दूसरा सबसे पवित्र तख्त माना जाता है, यह कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन में ही छुपा हुआ है पटना साहिब, पटना में स्थित है। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार में किस जिले में मनाया जाता है? बिहुला महोत्सव की बात की जाए जो कि अगस्त के महीने में बिहार में भागलपुर जिले में मनाया जाता है। किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? तो आप कहेंगे बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश की स्थापना की गई थी। इसी तरह बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 किसने पेश किया? बिहार विधानसभा में राज्य बजट 2024-25 की बात की जाए श्री सम्राट चौधरी जी के द्वारा पेश किया गया है। ब्रिटिश शासन के दौरान नया प्रांत बिहार कब अस्तित्व में आया?
तो आप कहेंगे मार्च 1912 में अस्तित्व में बिहार प्रांत आया था। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति एससी के लिए वर्गीकृत किया गया है, जिसे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए रद्द कर दिया। राज्य विधानसभा अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित ऐसी सूची में बदलाव नहीं कर सकते। और ये आपकी जो है क्या कह रहा है, किस समुदाय को किया गया था, आप कहेंगे तांती तथा समुदाय को किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात कितना है, मतलब कि सेक्स रेशियो की बात की जा रही कितना है। तो पुरुषों पर कितनी महिलाएं बात कर रही हैं, 918 महिलाएं हैं। कितना है, 1000 पुरुषों पर 918 लिंग अनुपात सेक्स रेशियो है। शिशुनाग वंश के बाद मगध बिहार में किस वंश ने शासन किया। शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश ने शासन किया है और नंद वंश के बाद मोर वंश के द्वारा शासन जो है किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिहार राज्य ने पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया। किसकी बात की जा रही है भाई, ग्रीन बजट की बात की जा रही है। बिहार सरकार के द्वारा ग्रीन बजट कब पेश किया गया था, वित्त वर्ष 2020-21 में पेश किया गया है। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी है। तो आप कहेंगे मधु कश्यप जो है बिहार की पहली पुलिस उपनिरीक्षक के पद पर बनी हुई है और यह पहली ट्रांसजेंडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सिरेसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई हैं, जमुई जिले से चुनी गई है। और जमुई में क्या पाया जाता है, गोल्ड भी पाया जाता है। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र किन भौतिक प्रदेशों में किसका उपभाग है। मुंगेर पहाड़ी क्षेत्र की बात क्या है, दक्षिण का पहाड़ी भाग के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 69 बीपीएससी में जो पीवाईक्यू आए थे उसके बारे में बात कर लेते हैं और ये भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस सेट 34 याद रखना है, सभी प्रैक्टिस सेट यहाँ पर लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल के दौरान हुआ। मैथिली भाषा का जो विकास है कर्नाट राजवंश के शासनकाल के दौरान हुआ था। कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था। तो ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से सन 1912 मार्च 1912 में अलग हुआ था। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है। बिहार में सुजनी एक प्रकार की कढ़ाई होती है जिसे सुजनी के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध पर विचार कीजिए, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। तो बिहार में वर्तमान बांका जिला स्थित है, आप कहेंगे गलत है। इसकी स्थापना पालवंश के राजा गोपाल ने की थी, भाई ये भी गलत है। बौद्ध धर्म का ब्रजयान संप्रदाय यहाँ फला फूला है, बिल्कुल ठीक है। खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण, दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे, करेक्ट है। तीसरा और चौथा सही, जबकि पहला दूसरा गलत है, तो हम कहेंगे ए ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन राष्ट्रीय उद्यान वन्य विभरण बिहार में है। तो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर आपके, एक तो आपका राष्ट्रीय वाल्मीकि उद्यान है, दूसरा आपका कौन सा है, भीम बांध वन्य अभ्यारण्य है। ये आपके कहां पर है, आपके बिहार में है, जबकि दुधवा उत्तर प्रदेश में है। गजनेर की बात किया, ये आपके साथ उड़ीसा में या फिर आपका छत्तीसगढ़ में, एक बार नेट से देख लीजिएगा कहां पर है, जबकि पहला और चौथा आपका बिहार में है। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है। तो जमुई जिले में सोना पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका अभी तक 2 बार आ चुका है। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस नदी पर किया गया। त्रिवेणी नहर का निर्माण गंडक नदी पर किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बिहार के भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों को उनके विवरण से मिलान करना है। जैसे अगर बात की जाए यहाँ पर धारवाड़ चट्टान प्रणाली, धारवाड़ चट्टान प्रणाली की अगर बात की जाए तो आप धारवाड़ चट्टान प्रणाली की बात किया है, सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा है, तीसरे से मिलाएंगे। विंध्यन चट्टान प्रणाली की बात किया तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टरजाइट, सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक है, चौथे से मिलाएंगे। क्वार्टरनी चट्टान प्रणाली की अगर बात की जाए तो हिमालय प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी के तीव्र जमाव से निर्मित है। और इसी तरह तृतीयक चट्टानी प्रणाली की बात की जाए तो पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है। यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है कौन सा, डी वाला करेक्ट है। कोसी मैदान में माध्य समुद्र से ऊंचाई कितनी है। कोसी मैदान में जो माध्य समुद्र से ऊंचाई है आप कहेंगे 30 मीटर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। बिहार के गया जिले की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पर जो है गलत लिखा हुआ है, इसको हमें भी यहाँ पर छोड़ देते हैं, बाकी आप नेट से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो बर्खास्त आंदोलन की बात की जा रही है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा आयोजन किया गया है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। सन 1632 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कारखाना स्थापित किया गया है। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने भारत छोड़ो में आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। तो बिहार केसरी की बात की जाए तो श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जो है जाना जाता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर दिया, जो कि भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, ये आपके बतक मियां नाम के व्यक्ति थे यार। बिहार सरकार ने किस वर्ष कार्बन उत्सर्जन को कम कर बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? अब इसमें से आपका ऑप्शन नहीं है, ये भी अपडेटेड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा करंट अफेयर से रिलेट करके जरूर याद करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अच्छा, 68 बीपीएससी का क्वेश्चन आता है जो कि 12/2/2023 में आपका एग्जाम हुआ था। 68 बीपीएससी में पीवाईक्यू में कौन कौन से क्वेश्चन आए देख लेते हैं। और इस बार यहाँ पर 68 में बहुत क्वेश्चन आए थे, अच्छे से जरूर पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र बिहार के किस स्थान पर है? पहला तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र की बात किया बिहार के दरभंगा के कदीरा बाद में स्थित है, दरभंगा में। 2019 से 2020 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? आप कहेंगे शिवहर जिले की सबसे कम है, वो सबसे ज्यादा पटना जिले की है। 2020 से 2021 के लिए नीति आयोग SDG रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा है? बिहार राज्य का स्कोर 100 में से 52 रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट है। किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक टैग से सम्मानित किया गया था? 2022 में जीआई टैग किसे दिया गया था? आप कहेंगे मिथिला के मखाना को जीआई टैग दिया गया था। किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है? तो 2022 में विश्व विरासत सूची में बात की जा रही है। आप कहेंगे यहाँ पर बोध गया के महाबोधि परिसर को जोड़ा गया था और आपके नालंदा महाविहार के पुरातत्व। तो आपका ई ऑप्शन रहेगा, उपयुक्त में से यहाँ पर जो है कोई सी को भी नहीं जोड़ा गया था। 2022 में जोड़ा गया है महाबोधि मंदिर को, लेकिन यहाँ पर 2022 में नहीं जोड़ा गया था, याद रखना है ना, 2022 में नहीं जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान BRAP के द्वारा 2020 में व्यापार करने के आसानी में बिहार के 36 राज्यों में रैंक कौन सी हासिल की है? तो बिहार राज्य निर्वाचन निकाय इनमें से कोई भी रैंक को प्राप्त जो है नहीं किया था, है ना, इनमें से कोई भी रैंक प्राप्त नहीं की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 28 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया? गंगा जल आपूर्ति योजना का जो उद्घाटन है नीतीश कुमार जी के द्वारा बात की जा रही 2022 में, आप कहेंगे बोधगया में किया गया था। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना प्रतिशत है जो यहाँ पर बढ़कर वर्तमान में हो चुका है? तो यहाँ पर बात करें कितना प्रतिशत था, तो आपका ऑप्शन रहेगा 11.3% था, जो कि बढ़कर अब 15.3% शहरीकरण का हो चुका है, सी ऑप्शन करेक्ट है। कॉपेन के वर्गीकरण के योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? कॉपेन ने जो आपका वर्गीकरण किया हुआ है CWG के अंतर्गत आते हैं। भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा बिहार से अधिकतम जिलों से लगती है? तो भारत की किस राज्य की सीमा बिहार में सबसे अधिकतम राज्यों से लगती है? आप कहेंगे एक तो आपके उत्तर प्रदेश से भी लगती है ना, पश्चिम बंगाल से भी लगती है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग प्रॉपर मुझे बताइएगा, बिहार की सीमा सबसे अधिक कितने जिलों से, कौन से राज्य से सबसे ज्यादा टच होती है? कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की और रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? भागलपुर से मिर्जा चौकी की और रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? अम्मापाली रेलवे स्टेशन है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ए ऑप्शन करेक्ट है। बिहार के खनिज उत्पादन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो रोहतास में पाइराइट सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं, ये नहीं है। चूना पत्थर कैमूर मुंगेर रोहतास जिले में, ये भी नहीं है। जमुई में सोने के भंडार पाए जाते हैं, ये भी सही नहीं है। आप कहेंगे इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो बिहार में खनिज उत्पादन के बारे में बात की जा रही है, ऑप्शन रहेगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं। कौन सा रहेगा? उपयुक्त में से कोई भी नहीं रही है, याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात की जाए। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु किन नदियों के संगम से बनती है? तो बिहार में जो फल्गु नदी है कौन सी नदियों के संगम से बनती है? मोहाना नदी के संगम से, लीलाजन नदी के संगम से बनती है, बी ऑप्शन करेक्ट है। बिहार में निम्नलिखित किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? तो चाय बागानों की स्थापना की बात किया है ठाकुरगंज से की गई है, सी ऑप्शन करेक्ट है। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही 10 की जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के दौरान सही कार्यक्रम क्या है? तो सीवान, किशनगंज और मधेपुरा, सी ऑप्शन आपका रहेगा। जो आरोही 10 की जनसंख्या का वृद्धि है वो आपकी आरोही क्रम में सीवान, किशनगंज और मधेपुरा है। इसी तरह बिहार में कृषि आधारित उद्योगों को किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व देखने को मिला है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन आता है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण 5 के अनुसार
बिहार के लिंग अनुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ है। 2015-16 में कितना था, तो आप कहेंगे 2015-16 में 1062 था, जो 2020 से 22 में बढ़कर 1090 हो चुका है। आपका ऑप्शन कहेंगे सी वाला करेक्ट है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार 2020-21 में बिहार में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि कितनी रही है, तो आप कहेंगे बिहार में 2.5% की वृद्धि देखने को मिली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई निम्नलिखित में से बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। तो बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है, सही क्या बात है। अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, ठीक है। भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है, जहां की 2.5 है। ऑप्शन आप कहेंगे यहाँ पर कौन सा सही रहेगा, तो डी ऑप्शन कहेंगे, क्योंकि एक से अधिक क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट है। स्वराज्य दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? स्वराज्य दल की स्थापना बिहार में श्री कृष्ण सिंह के द्वारा की गई, जिन्हें बिहार केसरी भी कहा जाता है। श्री कृष्ण सिंह के द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था, तो आप कहेंगे राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के कारण से इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान बतक मियां के द्वारा जान बचाई गई थी, जब भोजन में जहर मिला दिया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद के द्वारा किसानों की अगुवाई की गई थी। 1940 में पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना किस समाज के द्वारा की गई? 1940 में पटना महाविद्यालय की स्थापना किस समाज के द्वारा? आप कहेंगे सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल के द्वारा की गई थी। बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था? क्या दिया था कि उसे बंगाल पर अगर अधिकार करने दिया जाए तो बिहार को समर्पित कर देगा, 10 लाख का दीनार वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। और यह बात शेर खान के द्वारा हुमायूं से कही गई थी, लेकिन हुमायूं ने नहीं मानी थी, फिर शेर खान ने पराजित भी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया है? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल ने स्थापित किया था। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आप कहेंगे सर जेम्स डेविड स्पेटन बिहार के प्रथम राज्यपाल गवर्नर थे। महात्मा गांधी एंड बिहार एंड सम रेमिसेंस लेखक कौन है? महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिसेंस के लेखक की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? तो आप कहेंगे पादरी की हवेली बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर के रूप में जाना जाता है। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्हें मंचीय नाम अशोक कुमार के नाम से भी जाना जाता है, इनका जन्म बिहार के किस शहर में हुआ था? इनका जन्म बिहार के भागलपुर जिले में हुआ था। कहां पर? भागलपुर जिले से इनका संबंध है यार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर जो है आता है, अच्छा 67 बीपीएससी री एग्जाम जो हुआ था वहां के पीवाईक्यू की क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार गलत कथन यहाँ पर कौन सा है? तो बिहार में तृतीय क्षेत्र 8.5% की उच्च दर से बढ़ा है, ये तो सही था उस समय। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र 2.8% की दर से वृद्धि हुई है, ये गलत है। बिहार में प्राथमिक क्षेत्र 2.3% की दर से वृद्धि हुई है, करेक्ट है। बिहार में द्वितीय क्षेत्र में 4.8% की दर से वृद्धि हुई है, करेक्ट है। अब देखो इकोनॉमिक सर्वे और बजट से संबंधित क्वेश्चन तो इसमें लिखे होंगे, लेकिन अब 25-26 के आंकड़ों के अनुसार अब जो है अपडेट कर लेना, तो वही आपके लिए जाना जाता है। तभी तो पीवाईक्यू लगाते हैं कि आप अपडेट कर सके कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ट्रेंड पता चलता है। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के किन जिलों का सही क्रम है? शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार का जो सही क्रम है वो आपका नालंदा, मुंगेर एवं पटना है। आप कहेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना होने का अनुमान है? तो 3.47%। 22-23 में अनुमान है। अब देखो जब ये क्वेश्चन आया है तो आप समझ लो कि भाई पूछ रहा होगा कि 25-26 में 24-25 की डाटा भी याद कर लो, तो इसी तरीके से आपको याद करना होता है। वह विकल्प का चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। कौन सा हिस्सा नहीं है? तो आप कहेंगे खेत में सिंचाई का पानी, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला और सक्षम महिला, सभी के लिए वायु मार्ग, ये आपका 7 निश्चय भाग 2 के अंतर्गत नहीं आता है। प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम बिहार के जिलों का सही क्रम बताइए। प्रति व्यक्ति आय में अवरोही क्रम कौन सा है? तो आप कहेंगे नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर में सबसे कम है। तो नवादा में सबसे ज्यादा, शिवहर में सबसे कम है। इसी तरह खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था? तो खुदीराम बोस के द्वारा मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? आजाद दस्ता की बात किया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? भाई 1946 में अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल गठन हुआ था, श्रम विभाग किसे सौंपा गया? आप कहेंगे जगजीवन राम को श्रम विभाग को सौंपा गया है।
1942 में ईस्वी में त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग निकले। किस अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग की जेल से? आप कहेंगे दीपावली के अवसर पर भाग निकले थे अपने 5 मित्रों के साथ में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। आप कहेंगे दिसंबर 1946 में संविधान सभा का सभापति चुना गया है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य का शहरीकरण का स्तर क्या है? 21-22 के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में राज्य का शहरीकरण की बात की जा रही है, 15.3% है। बाकी आप अपडेट इसको कर लीजिएगा। बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? खादी के ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी जी है। सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर की बिहार के किस जिले में बनाई जा रही है, स्थापित की गई है? तो बिहार के सीतामढ़ी जिले में जो है लगाई गई है, रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूची 1 और सूची 2 है, बात यहां पर की जा रही है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पर अगर करेक्ट ऑप्शन की बात की जाए तो बिहार के राज्यपाल कौन है? आप कहेंगे फागू चौहान रहे हैं। बिहार के मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो संजय करोल की बात की जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और बिहार के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री RH श्रीनिवास रहे हैं। ऑप्शन ए वाला यहां पर करेक्ट रहेगा। कौन सा व्यक्ति किस पद पर रहा है इसके बारे में बात की गई। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है। ऑपरेशन प्रहार बिहार में शराबबंदी से संबंधित है, रखना है ना। प्रहार से कोई लड़ाई दंगा से संबंध नहीं है, शराबबंदी से संबंधित है। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित होने वाले 24वें समर डेफ बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक को जो है प्राप्त किया हुआ है। हाल ही में बिहार के किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? वर्ल्ड रिंगिंग स्टेशन की बात की जा रही है, भागलपुर में खोला गया है। किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना की शुरू की है? तो गिद्ध संरक्षण योजना बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के द्वारा शुरुआत जो है की गई है। ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह सुंदनी कार्यक्रम संबंधित है। सुंदनी कार्यक्रम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संबंधित है। ऑप्शन सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक जीवक नाम का व्यक्ति था, याद रखना है। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक इब्न बख्तियार खिलजी है। डी ऑप्शन करेक्ट है। बिहार का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन था? तो आप कहेंगे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है आपके बिहार में प्रथम भारतीय गवर्नर थे। बिहार का चोरी विद्रोह किस वर्ष हुआ? भाई बिहार में चोरी विद्रोह 1798 में हुआ था। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? तो बिहार को उड़ीसा से पृथक की बात की जा रही है, 1936 में किया गया था। देखो 1912 में क्या हुआ था? 1912 में बिहार और आपका उड़ीसा एक थे, ठीक है, जब आपको बंगाल से अलग किया गया था। और 1936 का समय आया तो आपको बिहार अलग कर दिया गया और उड़ीसा जो है अलग कर दिया गया, याद रखना है। प्रथम बौद्ध महासभा आयोजित की गई थी। प्रथम महासभा राजगृह में आयोजन की गई थी। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का जो ओवरऑल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ए ऑप्शन करेक्ट है, 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का शोक नदी किस नदी को कहते हैं? बिहार की शोक नदी कोसी नदी को कहते हैं। बिहार के किस जिले में तेलहाड़ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तेलहाड़ कुंड जलप्रपात की याद क्या है? कैमूर जिले में अवस्थित है। एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? आप कहेंगे कनवार झील है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी और ताजा जल वाली गोखुर झील के रूप में जानी जाती है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने के भंडार हैं? आप कहेंगे जमुई जिले में सबसे बड़े सोने के भंडार हैं। बिहार किस जिले को सिल्क सिटी कहा जाता है? बिहार में कौन सी सिल्क सिटी कहते हैं? भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। भारत की जनगणना 11 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी है? महिला साक्षरता दर 51.50% है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा? बी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है, याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। अच्छा यहाँ पर 67 का आपका बीपीएससी जो पेपर कैंसिल हुआ था उसमें कौन कौन से पेपर आए बात की आए। 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह के संबंधित कौन नहीं है? 1917 में चंपारण सत्याग्रह संबंधी कौन नहीं है? आप कहेंगे जेपी कृपलानी संबंधित है, राजेंद्र प्रसाद संबंधित है, राजकुमार शुक्ल संबंधित है, राम मनोहर लोहिया संबंधित नहीं थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? कुंवर सिंह की बात किया जगदीशपुर आरा से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार कौन हुए थे? हजारीबाग जेल से फरार जयप्रकाश नारायण दीपावली के समय में हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आप कहेंगे चित्तरंजन दास गया अधिवेशन के अध्यक्ष 1922 में थे। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं? तो बिहार में गोपालगंज जिले में बात जा रही है, पुरुषों से ज्यादा महिलाएं देखने को मिलती हैं। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक सन
सन 1913 में बुलाई गई थी, माफी चाहता हूं, सॉरी। बिहार में रश्मि कुमारी एक है। बिहार में रश्मि कुमारी कौन है? अंतरराष्ट्रीय कैरम चैंपियन है, याद रखिएगा। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड किस लिए दिया गया था? आपका ऑप्शन यहां पर रहेगा, यहां पर किस लिए? कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान बिहार में फंसे, बिहार के बाहर फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड से जो है बिहार को नवाजा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो अनुसूचित जाति के लिए बिहार विधानसभा में जो सीटें आरक्षित हैं वो आपकी 38 सीटों को आरक्षित किया गया है। बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006 में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट आता है झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? झारखंड बनाने के लिए बिहार को सन 2000 में विभाजित किया गया है। बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है? तो नया बजट में नया जो प्रस्तावित मंत्रालय है 2021-22 में, आपका ऑप्शन रहेगा कौशल उद्यमिता विकास से संबंधित मंत्रालय है। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग आते हैं? आप कहेंगे 7 विभाग की गणना यहाँ पर की जाती है। इसी तरह गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? ऑप्शन रहेगा खगड़िया जिले से शुरुआत किया गया है। गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया? राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी को चंपारण 1917 में बुलाया था। बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्ति हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना पटना में 1913 में सचिन नाथ सन्याल के द्वारा स्थापना की गई है। बिहार में समाजवादी पार्टी 1931 ईस्वी का गठन किन्होंने किया था? समाजवादी पार्टी बिहार में गठन 1931 में बात की जा रही है तो फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। शेरशाह का मकबरा आपके सासाराम में स्थित है। बिहार के किस जिले में अब्रक के भंडार पाए जाते हैं? गया जिले में, गयाजी जिले में अब्रक के भंडार देखने को मिलते हैं। सोन एवं गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? गंगा और सोन का जो संगम होता है वो आपके पटना जिले में स्थित है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? आप कहेंगे कमर झील। कमर झील बिहार की पहली रामसर स्थल के रूप में जानी जाती है। ब्रह्मा योनि हिल बिहार के किस जिले में है? ब्रह्मा योनि हिल की बात की जा रही है, बिहार के गयाजी जिले में स्थित है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले आते हैं? आप कहेंगे उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सबसे ज्यादा जिले को देखने को आपको मिलता है कृषि जलवायु क्षेत्रों के रूप में। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बीपीएससी 66 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इस समय बिहार में श्री कृष्ण सिंह को बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री वाला क्वेश्चन आया था। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन रखा गया था, तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की बात की है पटना में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को लोक नायक उपाधि को दिया गया था। बिहार की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार की स्थापना की बात की जा रही है सन 1912 में हुई थी। बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत के रूप में रखा जाता था? 3/20 भाग अमानत के रूप में जो है रखना पड़ता था। इसी तरह रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया? रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर जो है संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के साथ में शुरू किया था। बिहार की राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो आप कहेंगे 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित जो है यहाँ पर हुए थे, है ना? बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा के लिए गांधी का ध्यान आकर्षित किसने किया था? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा आकर्षित किया गया था। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो प्राचीन महाजनपद बिहार की राजधानी की बात की, मगध की राजधानी की बात किया है पाटलिपुत्र। इनमें से कोई भी नहीं थी, है ना? तो आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं थी, राजगिर थी, रखना है या राजगीर थी, क्या रखना है? राजगीर लिख देता हूँ, राजगीर। ठीक है। स्वामी सहजानंद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे बिहार में किसान आंदोलन से स्वामी सहजानंद संबंधित है। इसी तरह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, उन्होंने सबने अभिज्ञा का प्रयोग किया था। आप कहेंगे चंपारण आंदोलन था। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा जगदीशपुर आरा में किया गया था। जनजाति और जिले के निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा गलत है? संथाल बांका में है, उराव सुपौल में है, खरवार भागलपुर में है, जबकि मुंडा जमुई में नहीं है। बी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। कौन सा बी ऑप्शन गलत है? किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? एकमात्र नेशनल पार्क किस जिले में है? आप कहेंगे पश्चिमी चंपारण में केवल आपका एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलता है।
बिहार में प्रवाहित होने वाली नदियों में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे उत्तर से प्रवाहित होने वाली नदी की बात की जाए, यहाँ पर कई सारी नदियां हैं, है ना। अब आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये ज्योग्राफी का बहुत छोटा प्यारा क्वेश्चन है। आप लोग मुझे बताइए, बागमती, कोसी, कमला और गंडक में से उत्तर की ओर प्रवाहित वाली नदी कौन सी है? देखो, एक प्यारा सा क्वेश्चन, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में पीडमोंट स्वेप मिट्टी पाई जाती है? पीडमोंट स्वेप मिट्टी की बात की जा रही है, पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है, जहां एकमात्र नेशनल पार्क भी स्थित है। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से गंगा नदी नहीं बहती। गंगा नदी कहां से नहीं बहती है? दरभंगा मुंगेर से बहती है, तिरहुत से बहती है, पूर्णिया भागलपुर से, जबकि कोसी मगध से नहीं बहती है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? 1632 में पटना में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित की गई थी। बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? युवाओं को रोजगारी भत्ता देना, ठीक बात है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, ठीक है। अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली संपत्ति प्रदान करना, युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना। आप कहेंगे ई ऑप्शन सही रहेगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से कौन सा शामिल नहीं है? तो आप कहेंगे महिला रोजगार, साफ पीने का पानी, सभी परिवार की बिजली की आपूर्ति, बाल कल्याण शामिल यहाँ पर नहीं। कौन सा? बाल कल्याण यहाँ पर शामिल नहीं है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 66 में जो री एग्जाम हुआ था, इसकी बात की जा रही है। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से? तो आपका इनमें से कोई भी नहीं है ना। आप कहेंगे जो मगध था वो 5 पहाड़ियों से उस समय घिरा था। ई ऑप्शन यहाँ पर सही रहेगा। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की बात की जा रही है, बिहार से संबंधित थे। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में हुआ था, या रखना है। कहां पर? हजारीबाग में हुआ। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो चिरांद नामक पुरास्थल की जो प्राचीनतम संस्कृति है, आप कौन सी है? नवपाषाणिक संस्कृति है। सी ऑप्शन करेक्ट है। बाबा ठाकुरदास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की? बाबा ठाकुरदास ने पटना में बात की जा रही है, तो आपका ऑप्शन रहेगा रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की। स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? आप कहेंगे स्वतंत्रता के पश्चात जयराम दास दौलतराम, स्वतंत्रता के पश्चात पहले गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2011 में बिहार में कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? तो 2011 में बिहार के कितने जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी? आप कहेंगे 3 जिलों में 10 लाख से कम जनसंख्या थी। बिहार के निम्नलिखित में से किस अनाज का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक होता है? आप कहेंगे मक्का का उत्पादन अधिक होता है। बिहार में मछली उत्पादन करने वाले अग्रणी जिले कौन से हैं? आपके मधुबनी और दरभंगा, ये 2 जिले ऐसे हैं जो मछली उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। उत्पादन के क्षेत्र में दृष्टि से बिहार में शीर्ष श्रेणी में रैंकिंग की दालें कौन सी हैं? दालों की बात की जा रही है बिहार में, आप कहेंगे मूंग और मसूर की दाल में सबसे ज्यादा टॉप है। बिहार में गन्ना उत्पादन अग्रणी जिला कौन सा है? तो गन्ना के उत्पादन में अग्रणी जिला पश्चिमी चंपारण है। बिहार में किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? नहर सिंचित क्षेत्र की बात की जाए, आप कहेंगे रोहतास जिले में नहर सिंचित क्षेत्र है। बिहार के वे कौन से जिले हैं 2001 से 11 में क्रम था सबसे कम ग्रामीण महिला साक्षरता दर थी? आप कहेंगे जो जिले हैं किशनगंज और सहरसा जिले हैं। डी ऑप्शन आपको यहाँ पर करेक्ट है। इसके बाद कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? कुंवर सिंह जगदीशपुर में बात की जा रही है 22 अप्रैल 1858 को प्रविष्ट हुए थे। 1904 में देवघर में गोल्डन लेक की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई थी। आप कहेंगे बिहार में की गई थी। कहां पर? बिहार में की गई। सन 1875 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। 1875 में बिहार हेराल्ड जो है किसके द्वारा? आप कहेंगे बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बिहार में प्रथम समेकित चेक पोस्ट कब स्थापित किया गया? समेकित चेक पोस्ट की बात की जा रही है 2018 में स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा? सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 नंबर का सेट आ गया है। 65 बीपीएससी में क्वेश्चन आया था, उसके बारे में बात किया है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर के द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, कहां पर दफन है? आप कहेंगे नालंदा में है दफन है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन क्या है? बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की जो टैगलाइन है ब्लिसफुल बिहार। क्या है? ब्लिसफुल बिहार टैगलाइन है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे कितने जिलों की संख्या स्थित है? तो गंगा नदी के किनारे जो जिले हैं वो आपके 12 जिलों की संख्या देखने को मिलती है।
कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में है? ऐसा कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य जो मुंगेर में है? आप कहेंगे भीम बांध। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर जिले में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? गोपालगंज जिले में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो देखने को मिलेगा। कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले क्षेत्र में घिरा है? घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से कौन सा जिला घिरा है? पश्चिमी चंपारण जिला घिरा हुआ है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? आप कहेंगे पटना जिले में सबसे लंबी गंगा नदी देखने को मिलती है। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? भागलपुर में जो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व है महादेव लाल सराफ के द्वारा किया गया है। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व सन 1939 में किया था और यह सत्याग्रह का नेतृत्व राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया है। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक की बात किया है मुरली मोहन प्रसाद थे। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। कौन थे? मुरली प्रसाद मोहन थे। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? सन 1931 में बिहार में समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। बिहार में 1857 में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आप कहेंगे कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? तो बिहार में कृषकों का नेतृत्व जो है स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक बिहार के निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बिहार में प्रांतीय किसान सभा का जो गठन है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो पटना में डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस फैक्ट्री 1632 में स्थापित की थी। बिहार में स्वराज्य दल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा बिहार में स्वराज्य दल का गठन किया गया। कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है? तो आप कहेंगे मुंगेर जिला है, जमुई है, नेवादा है, जबकि रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय के संरचना का नहीं है। बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो बिहार दिवस कब मनाया जाता है? आप कहेंगे 22 मार्च को मनाया जाता है। क्या महत्व है इसलिए मनाया जाता है? 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की याद में मनाया जाता है, इसीलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा? सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बीपीएससी 65 में आता है, दिव्यांग कोटा वाला जो आया था, सेट 41 है यहाँ पर भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपकी पीवाईक्यू लग रहे हैं बीपीएससी में आई है, आपको लग रहा होगा कि सर ये तो बस क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आंसर टिक लगा रहे हो। भाई ये आपकी प्रैक्टिस है ना। बाकी हमारी दूसरी भी सीरीज चल रही है चैनल पर, आप उसको भी जाके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला आता है इसमें, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर न देने का इनकार कर दिया? चौकीदारी कर देने से इनकार किस आंदोलन के द्वारा बिहार के किसानों ने किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन में कर दिया था। कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो बिहार के भूगर्भीय इतिहास में बिहार का मैदान सबसे नवीनतम के रूप में जाना जाता है। पुरानी जुड़ो मिट्टी का भंडार बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? पुरानी जुड़ो मिट्टी बिहार के पटना एवं गया जिले में जो है देखने को मिलती है। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? बिहार में बरौनी रिफाइनरी सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया है। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में कहां पर लगता है? तो पशु मेला सोनपुर में लगता है, जो कि पशु मेला के रूप में जाना जाता है और ये बिहार के सोनपुर में लगता है। दक्षिण भारत में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? दक्षिण बिहार में परंपरागत जल संरक्षण जो सिंचाई पद्धति है, इसे नाहर और पैन के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है, तो आप कहेंगे आपका कौन सा स्थान है जहां पर? तो कुर्सेला नामक स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है। नेक्स्ट आता है कि विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य की बात की जा रही है, भागलपुर जिले में स्थित है। किसान क्या करे किसने लिखी है? किसान क्या करे की बात की जा रही है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किसान क्या करे लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया है? मदरलैंड को मजरुल हक के द्वारा प्रकाशित किया गया है। पटना युवक संघ की स्थापना हुई है। पटना युवक संघ की स्थापना जो है सन 1927 में की गई थी। पटना युवक संघ की स्थापना सन 1927 में की गई। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? पाटलिपुत्र में बुलाई गई पहली जैन संगति के अध्यक्ष की बात क्या है? स्थूलभद्र थे। इस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी, तो आप कहेंगे उदयन के द्वारा पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की गई थी। 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्ष किसने की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में जो अध्यक्ष की अधिवेशन की अध्यक्षता है CR दास के द्वारा की गई थी।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों को प्रस्तुत किया हुआ था? आप कहेंगे यहाँ पर राजकुमार शुक्ल ने प्रस्तुत किया था। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? तो आप कहेंगे एस.एन. हल्दर के द्वारा की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर के द्वारा की गई थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। या रखना है कौन सा 27वां अधिवेशन था। चलिए नेक्स्ट हम 64 बीपीएससी के क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहां पर हुई थी? भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो पहली बौद्ध संगति है राजगृह मतलब कि राजगीर में की गई थी। नेक्स्ट आता है कि बंगाल बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया था? बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी जो अधिनियम है ये आपके सन 1885 में स्वीकार किया गया था। बिहार कब भारत से स्वतंत्र प्रदेश बना? तो आप कहेंगे 1912 में स्वतंत्र प्रदेश बना था। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण राजकुमार शुक्ल के द्वारा दिया गया था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो आप कहेंगे सन 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया? पहले कांग्रेस मंत्री सभा का जो नेतृत्व है श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनमें से अमान्य मूल पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। 3/20 भाग पर तो है नील विद्रोह इसके बारे में कथन है। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? तो आप कहेंगे आरा में शामिल हुए थे। कहां पर? आरा जगदीशपुर में शामिल कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में शामिल हुए। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध में सरकार का विरोध किया था? तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है चौकीदारी कर देना देने के विरोध में भी कहा था। बिहार किसान सभा कौन से जुड़ा है? बिहार किसान सभा से बात किया है स्वामी सहजानंद, आपके राहुल साकरियान, कार्यानंद शर्मा और यानंद। तो आप कहेंगे इनमें से कई व्यक्ति आपके बिहार किसान सभा से जुड़े हुए हैं। इस बार झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? झारखंड राज्य सन 2000 में अस्तित्व में आया था। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार सन 1936 में अस्तित्व में आया था। बिहार के निम्नलिखित हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे पुराना है? तो आप कहेंगे खड़गपुर व पहाड़ियों वाला जो हिस्सा है वो आपका भूतात्विक दृष्टि से पुराना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। किससे आच्छादित है? तो आप कहेंगे कछारी मिट्टी से सबसे ज्यादा आच्छादित है। भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? भारत का पहला स्थान है निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि में। भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो जूट उत्पादन में भारत में दूसरा स्थान बिहार का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? तो बिहार में जो है आपके कृषि आधारित उद्योगों की सबसे ज्यादा संभावनाएं देखने को आपको यहाँ पर जो है मिल जाती हैं। सबसे ज्यादा संभावनाएं आपको कृषि आधारित उद्योगों में मिल जाएंगी। नेक्स्ट बात किया है 63 बीपीएससी में कुछ क्वेश्चन आए थे, इसके बारे में बात की जाए। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है पूछ रहा है, तो मधुबनी, सीतामढ़ी और किशनगंज करता है, जबकि पूर्णिया जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल कौन सा है? तो एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल की बात किया है, ऑप्शन यहाँ पर ई वाला होगा आपका। कौन सा होगा? ई वाला होगा। उपयुक्त में से एक से अधिक माने जाएंगे। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPS किस राज्य में स्थित है? बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन की बात किया है बिहार राज्य में स्थित है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के गठन की बात किया सन 1929 में हुआ था। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? किस अधिनियम के तहत? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य के रूप में सामने आया था। बिहार में कृषि भूमि जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में कितना है? तो न्यूनतम से द्वितीय है। कौन सा है? नीचे से कम से दूसरे स्थान पर है। बिहार के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है बिहार की किस कहां पर है? तो आप कहेंगे बिहार राज्य की है। किसकी है? बिहार राज्य से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़कें बनाए लंबाई है, तो आप कहेंगे यहाँ पर उचित ई वाला रहेगा। जो ऑप्शन ई वाले हैं तो यहाँ पर कुछ तो यहाँ पर अपडेटेड है, तो इनको थोड़ा सा आप लोग भी समझ सकते हो अपडेटेड है। कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? ऐसी कौन सी नदी है जो फतुहा के पास गंगा नदी में मिलती है? आप कहेंगे पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? CWG से।
उत्तर प्रदेश एवं बिहार की जलवायु CWG से प्रदर्शित की जाती है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं चंपारण कौन सा है? मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं चंपारण जिलों में बात की जा रही है कि मिट्टी अधिकांशता पाई जाती है। कैसी मिट्टी अधिकांशता पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला कौन सा है? आप कहेंगे पूर्णिया जिला में सबसे ज्यादा जूट उत्पादन होता है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर की बात की जाए गंडक नदी पर स्थित है। कौन सी? गंडक नदी पर स्थित है। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहां पर है? तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का जो मोक्ष स्थान है पावापुरी में है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर की पठार की बात किया है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, क्या नाम था? हुंकार नाम था। क्या रखना है? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा हुंकार नाम से पत्रिका का प्रकाशन जो है किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? अनुशीलन समिति की स्थापना 1913 में की गई थी, पटना में की गई थी और इस समिति की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा की गई। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया था? तो ऑप्शन कहेंगे किसान सभा का जो गठन है स्वामी सहजानंद सरस्वती भी संबंधित थे, श्री कृष्ण सम्मित, तो उपयुक्त में से ई रहेगा, एक से अधिक व्यक्ति इसमें शामिल थे। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी जो 1934 में बनी थी इसके सचिव आपके जयप्रकाश नारायण जी थे। बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो आप कहेंगे इनमें से कई व्यक्ति थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम भी। ऑप्शन कहेंगे ई वाला यहाँ पर संबंधित रहेगा। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद यूनिस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आता है कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ? इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए। नेक्स्ट आता है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की जो घोषणा है वो की गई थी। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। कौन सा? ए ऑप्शन यहाँ पर सही है, रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 60 से 62 तक में जो बीपीएससी क्वेश्चन है उसकी बात की जा रही है। जीविका बिहार की एक पहल है, बिहार सरकार की, इसका संबंध है। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध रोजगार सृजन से संबंधित है। बिहार में SPUR सपूर परियोजना का संबंध किससे है? तो SPUR संबंध की बात किया है तो नगर निगम वित्त से संबंधित है। बिहार को सोते हुए पकड़ा गया था। बिहार को कह दिया, बिरसा को, माफी चाहता हूं, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। तो बिरसा को सोते हुए जो है आपका 3 फरवरी 1900 को बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। इसी तरह किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों के द्वारा किसान के शोषण के तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो बाबा रामचंद्र ने, आप कहेंगे राजकुमार शुक्ल के द्वारा। राजकुमार शुक्ल ने, बाबा रामचंद्र ने, राजकुमार शुक्ल ने ध्यान आकर्षण किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही शेष बची थी? जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज को छोड़ दिया था। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर रहेगा शीलभद्र याजी। कौन जुड़े थे? शीलभद्र याजी जो है जुड़े हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत को छोड़ दी थी? तो कौन से वकील थे? आपका ऑप्शन रहेगा राजेंद्र प्रसाद वकील थे। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उदंतपुर शिक्षा केंद्र की बात किया है बिहार राज्य में है। बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता बख्तियार खिलजी था। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है? तो आप कहेंगे कर्नाट वंश का संस्थापक नान्यदेव था। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो आप कहेंगे बख्तियार खिलजी नहीं, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नान्यदेव तो कर्नाट वंश का संस्थापक था, लेकिन अंतिम शासक कौन था? हरि सिंह अंतिम शासक था। राजनीति रत्नाकर के लेखक कौन है? राजनीति रत्नाकर के लेखक की बात किया है चंदेश्वर है, यहाँ रखना है। उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? उद्वंत प्रकाश के लेखक की बात की जाए तो मौलिक कवि है। निम्नलिखित में से नहर प्रणालियों में किससे बिहार के बीच में सिंचाई होती है? तो आप कहेंगे त्रिवेणी नहर के द्वारा बिहार में नहर प्रणालियों से बीच में सिंचाई जो है की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो भू आकृतियों में से बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग जो घिरा है वो सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से घिरा है। तेल नदी निम्नलिखित नदियों में किसकी सहायक नदी है? तेल नदी की बात की जा रही है, आप कहेंगे इनमें से किसी की भी सहायक नदी नहीं है। बिहार में निम्नलिखित में से रेशम सिल्क का वस्त्र उत्पादन केंद्र कौन सा है? आपका ऑप्शन रहेगा भागलपुर है।
निम्नलिखित स्थानों में भारत वैगन इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहां पर स्थित है? आप कहेंगे मोकामा में स्थित है। भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में है। राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? आप कहेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक यहाँ पर 85 आपका जो है नेशनल राजमार्ग 85 छपरा से गोपालगंज को जोड़ता है। संथाल विद्रोह कब हुआ? तो आप कहेंगे 1855-56 में संथाल विद्रोह सामने आया था। 1855-56 में संथाल विद्रोह जो है सामने आया था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर जो आता है 56 से 59 बीपीएससी में कुछ क्वेश्चन आए थे, बात किया है। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार में 40 सदस्य लोकसभा के लिए चुने जाते हैं। बिहार का अद्वितीय त्योहार क्या है? तो बिहार का अद्वितीय त्योहार जो है छठ पूजा को माना जाता है। बिहार में कौन से स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया? चंपारण में अपना सत्याग्रह किया था। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ? तो पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस को अधिवेशन के जो अध्यक्ष हैं चित्तरंजन दास थे। जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो आप कहेंगे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। इसी तरह बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया जो नगर है सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? कटिहार जिला पूर्वी भाग में स्थित है। निम्नलिखित झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? आप कहेंगे अनुपम झील बिहार में है, जबकि सांबर कामा सुखना झील बिहार में स्थित नहीं है, जबकि अनुपम झील बिहार में स्थित है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रिक्त स्थान की पूर्ति है। इस सन में बंगाल बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा रहेगा? आप कहेंगे 1885 में किया गया था। ए ऑप्शन करेक्ट है। 1920 से 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यही थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी क्या थे? गांधी धर्म के प्रतीक के रूप में जाने जाते थे। बिहार का ऐसे कौन से नेता थे? तो बिहार में बात की जा रही है स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद। सरदार वल्लभ पटेल ज्यादातर गुजरात से संबंधित थे, तो ऑप्शन पहला वाला सही रहेगा। किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो आपका ऑप्शन रहेगा छपरा क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा डुमराव हथुआ के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। किसने दुखी, दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसी छंद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था? पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा प्रकाश डाला गया था। किसके द्वारा? पीर मोहम्मद मुनीस के द्वारा प्रकाश डाला गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन की। 53 से 55 2011 तक का पेपर अभी तक हम लगा चुके हैं। किनके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो किसके प्रयत्न से हुआ था? श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? तो कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन है वो बांकीपुर में हुआ था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कांग्रेस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट का कांग्रेस का 16वां अधिवेशन 1921 में हुआ था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? आपका ऑप्शन रहेगा बाबू महेश्वर प्रसाद थे। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? राजकुमार शुक्ल जो है मुरली भरवा गांव के निवासी थे। मुरली भरवा गांव के निवासी थे। श्री निवारण चंद दासगुप्ता थे। श्री निवारण चंद दासगुप्ता थे कहां से? तो आपका ऑप्शन रहेगा पुरुलिया जिले से संबंधित थे। कुंवर सिंह कहां के राजा थे? तो कुंवर सिंह राजा थे की बात की जाए जगदीशपुर के राजा थे। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहां के गवर्नर पद से त्यागपत्र दे दिया था? ऑप्शन रहेगा बिहार उड़ीसा से त्यागपत्र दे दिया था। किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का 50% कर दिया आरक्षण? तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है आपकी सरकार बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान नहीं, बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहां पर है? आप कहेंगे हाजीपुर में स्थित है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहां पर है? आप कहेंगे पटना में स्थित है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? भाई उत्तर बिहार की बात किया है बाढ़ के लिए जाना जाता है। कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 NH2 पर स्थित नहीं है? तो औरंगाबाद स्थित है, मोहिनिया स्थित है, सासाराम स्थित है, पटना स्थित नहीं है। पटना अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सीधे जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा है? आप कहेंगे काठमांडू नेपाल, नई दिल्ली कोलकाता मुंबई लखनऊ वाराणसी रांची इन शहरों से जो है जुड़ा हुआ है। बिहार के निम्नलिखित में से विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? तो आपका ऑप्शन रहेगा इंडियन एयरलाइन, सहारा एयरलाइन, रॉयल नेपाल एयरलाइन। अब ये 2011 में क्वेश्चन आया था तो उसके हिसाब से ये पूछा गया था। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे का कितना प्रतिशत प्राकलित किया हुआ है? तो आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर
35% किया हुआ है। बिहार में यद्यपि जमींदारी सांविधिक रूप से 1952 में हटा दी गई, यद्यपि तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित हाथों में रह गया। किसके हाथों में? प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में रह गया। बिहार राज्य विभाजन के पूर्व कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? आप कहेंगे 6 थे। आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। ये ऑप्शन करेक्ट है। बिहार की उस योजना का नाम बताओ जिसमें निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करती है। इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, IRD जिसे कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट है। कौन सा? ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है ना। चलिए, तो यहाँ पर अभी तक हमने जो है आपके कितने बहुत सारे चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट कर लिए। अगर हम बात की जाए तो हमने यहाँ पर आपके 46 आपके प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। अब देखो 46 ही प्रैक्टिस सेट इस बुक में थे, बाकी प्रैक्टिस सेट आपके यहाँ पर TRE से संबंधित हैं, है ना, आपके AEDO से संबंधित हैं। तो वो पेपरों को हमें BPSC के माध्यम से लगाना थोड़ा उचित नहीं लगा, इसलिए हमने थोड़ा सा उसको अवॉइड किया हुआ है। हालांकि अगर बात किया है तो हमने आपके 46 प्रैक्टिस सेट लगा लिए, ये भी काफी होते हैं, कम नहीं है। 46 मतलब आधे से ज्यादा 80 से 90% बुक को पूरा कवर यहाँ पर कर लिया है। एडुटेरिया की 2 बुक है आपकी, एक आपकी तत्व सार संग्रह आती है, तत्व सार संग्रह, इसको भी पूरा हमने आपका 8 घंटे में लगा दिया था। उसको जरूर आप लोग एक बार देख लेना, चैनल पे अपलोड है। और हमने आपके BPSC बिहार जीके से संबंधित क्वेश्चनों को हमने लगा दिया था, वो भी आप लोग देख लेना। अभी BPSC की हम टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं चैनल पर, एक बार चैनल पे चले जाइएगा, टेस्ट सीरीज आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज आप लोग लाइएगा। बाकी हमारे ऐप भी आ चुका है UPSC नट, यहाँ पर आपको मल्टीपल कोर्सेज, मल्टीपल टेस्ट सीरीज, मल्टीपल करंट अफेयर्स मिल जाती है PDF बुक वगैरह फॉर्म में। आप उसको भी एक बार जरूर डाउनलोड करके ज्वाइन कर लीजिएगा। आज ही समाप्त करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।